नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो का टॉपिक है कामयाब लोगों की 7 आदतें। जी हाँ, कामयाब कौन नहीं होना चाहता अपनी ज़िंदगी में। आप हैं, मैं हूँ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस पाना चाहता है, एक मुकाम में पहुँचना चाहता है, ताकि उस मुकाम में पहुँच के उसको अपने आप में एक प्राउड फील हो सके, उसको अपने फैमिली को प्राउड करा सके कि देखिए मैंने ये एक मुकाम अचीव कर लिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताऊंगा जो एक कामयाब व्यक्ति को एक नाकामयाब व्यक्ति से डिफरेंशिएट करती हैं। और ये जो 7 आदतें हैं ये बनाई हैं एक जाने माने ऑथर स्टीफन आर कवी जी ने, जिनकी बुक थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक की 15 से 20 मिलियन यानी कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ कॉपीज़ दुनिया में बिक चुकी हैं और आज भी रोज़ इतनी कॉपीज़ बिक रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने 7 ऐसी क्या आदतें बताई थी जो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से डिफरेंशिएट करती हैं। और इन आदतों को अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो पहली आदत जिसके बारे में कवि जी बोलते हैं वो ये है कि आपको प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है हर चीज़ के लिए तैयार और सक्रिय रहें। मतलब कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि होने वाली है तो उसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर लें, पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मतलब जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो पहले से ही चीज़ों की तैयारी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी हेल्थ है, तो अगर आपको हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव रहना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़े होकर के या बूढ़े होकर के बीमारियां ना हो, तो आप अभी से प्रोएक्टिव रहेंगे और अभी से आप रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तो वो प्रोएक्टिवनेस कहलाती है। तो हेल्थ सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन लाइफ में कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ सक्सेसफुल लोग करते हैं उसके लिए प्रोएक्टिव रहते हैं, पहले से ही सोच के रखते हैं कि क्या करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होने के बाद उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, पहले से ही सॉल्यूशन ढूंढ करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पहला उनका स्किल होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ा स्किल है प्रोएक्टिव लोगों का वो ये है कि वो हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखकर काम करते हैं। मतलब जब भी वो किसी काम को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए मैंने आज अपना वजन कम करने का एक गोल बना के शुरुआत करी, तो मेरे को अंतिम लक्ष्य मेरे को पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि इस इतने महीने बाद मेरा वजन इतना हो जाएगा, ये मेरा लक्ष्य है। सिर्फ वजन ही नहीं, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, अंतिम लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए जब भी आप उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जो भी कामयाब लोग होते हैं उनके दिमाग में हमेशा अंतिम लक्ष्य रहता है। जो तीसरी उनकी आदत होती है वो ये होती है कि वो ज़रूरी काम को प्राथमिकता देते हैं। वो ऐसा नहीं कि काम आता है वो करते रहते हैं, वो हर दिन सुबह उठते हैं और प्लान करते हैं कि उनको आज दिन में क्या करना है। जो ज़रूरी काम है उसको प्राथमिकता देते हैं, उसको पहले पूरा करते हैं। जो कम ज़रूरी काम है उसको बाद में करते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपको 2 काम ध्यान आए। एक काम था कि आपको कुछ पढ़ाई करनी है, दूसरा काम है आपको पिक्चर देखनी है। तो अगर आप पहले पिक्चर देखेंगे और बाद में पढ़ाई करेंगे और आपको पता है कि पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। आप पहले पढ़ाई कीजिए, कोर्स ख़त्म कीजिए, उसके बाद पिक्चर देखें, तो वो आप प्राथमिकता दे रहे हैं अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा हर दिन देखते हैं कि उनको क्या क्या काम करना है, एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में प्राथमिकता वाले कामों को पहले अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले उन कामों को पूरा करते हैं, फिर जो नॉन प्रायोरिटी काम होते हैं उनको पूरा करते हैं। चौथी आदत, और ये आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि उनको विन विन थिंक करना होता है। विन विन थिंकिंग क्या है कि आप खुद भी जीतने की सोचें और दूसरों को भी जिताएं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जीतें तो दूसरे हारें, ये उनका माइंडसेट नहीं होता है। वो हमेशा दूसरों को जिताते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो लीडर्स हैं जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल बन चुके हैं, वो लोग और लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, उनको भी जिताते हैं, उनको भी आगे बढ़ाते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे जो बताते हैं कि कैसे यूट्यूब में आपको पैसा कमाना चाहिए, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसके ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो वो खुद भी कमा रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ कई सारे यूट्यूबर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी उनके साथ आगे बढ़ें। तो थिंक विन विन जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए। उसको सिर्फ ना अपनी जीत बल्कि सामने वाली की जीत के बारे में भी सोचना चाहिए और ऐसे सॉल्यूशन निकालने चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। पांचवा जो
एक आदत है वो ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरों को समझें, ये समझें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बातों को सुने और फिर ये उम्मीद करें कि वो आपकी सुनेगा। तो पहले दूसरों का सुने, दूसरे का पॉइंट सुने, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुने, फिर उन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद आप अपने विवेक से काम लीजिए, सोचिए कि आपको क्या जवाब देना चाहिए और फिर जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि बस उसने कुछ बोला फट से, क्योंकि आप तो एक मन में जवाब लेके ही आए हैं, वो जवाब आपको बताना ही है। दूसरी चीज़, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप दूसरे को समझ लेते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि वो कैसी भाषा समझेगा। कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार की भाषा समझते हैं, आप उनसे लड़ेंगे तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, और आप आए हैं बिल्कुल लड़ने के मूड से। तो अगर आप उनको नहीं सुनेंगे और पहले अपनी सुना देंगे तो बात बनेगी ही नहीं। उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, पहले सामने वाले की बात सुननी चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हुआ, क्या कारण था, और जानने के बाद अपने विवेक से ये सोचते हुए कि सामने वाला आपकी बात कैसे समझेगा, अपनी बात बतानी चाहिए। जो छठी हैबिट है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है मिलजुल के काम करें। देखिए, आपके अंदर एक क्वालिटी है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा आपके अंदर कुछ तो कमी भी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ऐसे ही हर इंसान के अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं और कुछ कमियां हैं। अब आपको क्या करना है एज अ लीडर, एज अ सक्सेसफुल पर्सन, आपको इन सब लोगों की जो पॉजिटिव आदतें हैं ना, उनको मिला के एक आगे बढ़ना है। तो आपकी जो कमियां हैं वो किसी और की अच्छी आदत से दूर हो सकती है, किसी और की कमी आपकी अच्छी आदत से दूर हो सकती है। तो दोनों लोग अपनी अच्छी आदतों को मिलाएं और आगे बढ़ें। इसको बोलते हैं सिनर्जाइज। तो टीम में काम करें, लोगों के साथ मिल के काम करें और सक्सेस की तरफ बढ़ें। और जो आखिरी हैबिट है और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, जिसको कवि जी ने बोला है शार्पन द सॉ, मतलब अपनी कुशलता, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और नई चीज़ें सीखते रहें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट है अपने स्किल्स को अपग्रेड करना। आपको याद होगा एक टाइम में बैंक में सब कुछ मैनुअली होता था, लेकिन आज बैंकों में सब कुछ कंप्यूटर के जरिए होता है। तो जिन बैंक एम्प्लॉयज़ ने कंप्यूटर सीखने से मना किया, उन लोगों की नौकरी भी शायद चली गई, या वो लोग अपने करियर में उतना आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती हैं, जैसे जैसे स्किल्स नए ज़रूरत पड़ रही है आपका जॉब करने के लिए, तो आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए कि आपको लेटेस्ट स्किल आपकी जॉब के पता हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और नई चीज़ को सीखते रहें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नया आ सकता है, कभी भी किसी नई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नई चीज़ें ज़रूर सीखते रहें। तो ये 7 आदतें हैं सक्सेसफुल पीपल की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं दुनिया की जानी मानी बुक्स के ऊपर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप किसी और बुक के बारे में भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।